अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। और जो खुदा रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानी के बाद खुशी देगा। कैसे भी हालात हों, दुआ मांगते रहें, खैर मांगते रहें। मुआवजा होने में कोई देर नहीं लगती। अल्लाह पे यकीन रखना, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना, ऐ मेरे अल्लाह। अल्लाह पर पूरा ईमान रखो। जिनका ईमान मजबूत होता है, इनके लिए मौजे होते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन अगर उसने बेहतर ना किया तो यकीन रखो वो बेहतरीन कर देगा। जिनका भरोसा अल्लाह हो, उनकी मंजिल कामयाबी है। या अल्लाह, मेरे दिल में बहुत सी अधूरी ख्वाहिशात हैं जो सिर्फ़ तू ही पूरी कर सकता है, और मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कमज़ोर मेरा वक्त है, मेरा अल्लाह नहीं। जिसके हुक्म से ही फरियाद लबों पे आती है, वो कैसे फिर तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है। इससे बढ़कर है ही क्या, इससे आगे है ही क्या। वो यकीन देने वाला है, वो यकीन देकर इसकी हिफाजत भी करेगा। जिसको अल्लाह पर यकीन मिल जाए, इससे बढ़कर पुरसुकून और कोई चीज़ नहीं। फिर तो बस तुम्हारे लबों से एक पुकार निकलने की देर होती है कि कबूलियत के मौजज़ों को हुक्म कुन दे दिया जाता है। जिसके इख्तियार में है अर्ज़ो समा, उसके मौजज़ों से फिर ना उम्मीद होना कैसा। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारी आजमाइश का ये आखिरी मुकाम हुआ, तो वो तो कादिर है, हर चीज़ पे उसने रद्द नहीं की तुम्हारी दुआएं। वो तुम्हारे हर गम से वाकिफ़ है। तुम एक दफ़ा उससे इल्तिजा तो करो। इबादतों से भी ज़्यादा उसको निदामतें प्यारी होती हैं। वो ढांप लेता है जिस ज़ख्म पर से दुनिया कपड़ा हटा देती है। वो इस पर पर्दा डाल देता है। जब तुम खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते, वो तब भी तुम्हें माफ़ कर देता है। तुम नसीब और वक्त से लड़ते रहते हो, ये सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। जो तुम टूट के हारे हो, इसके बदले तुम समेटे जाओगे। अगर अल्लाह ने तुम्हें वहाँ से नहीं दिया जहाँ से तुम्हें उम्मीद थी, तो यकीन रखो वो वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना होगा। तुम सोचते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे कबूल होगा, और वो तुम्हें ख़बर ही नहीं होने देता कि उसने तुम्हें ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का वसीला बना दिया है। वो रब उन्हीं को देता है जो उस पर यकीन रखते हैं। जहाँ मायूसी हो, वहाँ हाथ खाली ही रह जाते हैं। तुम यहाँ पे सोच कर उम्मीद छोड़ बैठे हो कि अल्लाह ने देना होता तो अब तक दे दिया होता। तुम खुद अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखते हो, और तुम्हारी दुआएं ही तुम तक वो सब ले आती हैं जो तुम्हारा नसीब भी तुम्हें नहीं दे पाता। वही अपने बंदे की आजमाइशों के बाद सब्र का अजर देता है। कुन, लोग लाख कहें ये मुमकिन नहीं, मैंने इसके कुन से तकदीरें बदलती देखी हैं। तुम दुआ करते हुए मौजज़ों का यकीन रखो, फिर देखो दुआ ख़त्म होते ही मौजज़ा हो जाएगा। जिसने साल बदला है, वो रब नसीब भी बदलेगा। टूटे हुए दिल की एक सदा नसीब के सारे पन्नों पर भारी होती है। फिर यूं हुआ कि मज़ीद उसके पीछे भागने की बजाय मैंने अपना सर सजदे में रख दिया। तुम अपना हर मामला उसके सुपुर्द कर दो, और वो बेहतरीन फ़ैसला ना करे ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। वो चाहता है तुम्हें तोहफ़ा देना, तभी तो तुम्हें आजमाइश में डाला है, और फिर ले आता है अपने बंदे को उस रास्ते जिस रास्ते वो अल्लाह पर कामिल यकीन रखने लगता है। सोचो तो ज़रा, अगर इस दुआ के बाद अल्लाह की मदद ने आ जाना हुआ तो। और कितने पकीज़ा होते हैं वो जज्बात जो सिर्फ़ उन लोगों से वाबस्ता होते हैं जिनसे मिलकर हमें अल्लाह मिल जाता है। दुआएं बदल देती हैं मुकद्दर की हर तकसीम। जब दुआएं नहीं बदलती, तब अल्लाह मुकद्दर बदल देता है। दुनिया के सब मौजे अल्लाह को सजदा करते हैं। मुमकिन है इस तड़प के बाद तुम्हारा मुकद्दर खुदा हो, तो फिर ये मत समझो कि ये इंतज़ार सज़ा है तुम्हारी। अल्लाह तुम्हारा यूसुफ इसलिए भी गुम कर देता है ताकि तुम खुद में याकूब जैसी तड़प पैदा करो। तड़प दिखानी पड़ती है, तभी ज़मज़म मिलता है। वह फरमाता है, जब ईमान वाले मुझे शिद्दत सब्र की इंतहा को पहुंचकर पुकारते हैं, तब मैं इन्हें हर घटन से आज़ाद करके उनके दिलों को ठंडा कर देता हूँ। इस अंधेरी रात के बाद अब पुरसुकून सुबह आने वाली है।
تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ جو کنویں سے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ بھروسہ رکھو۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ جب التجا فرش سے بھجوائی جاتی ہے، تب عرش پہ معجزوں کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ میری تھکاوٹ ساری دنیا، میرا سکون صرف ذکر خدا۔